नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दो महत्वपूर्ण टॉपिक। पहला तो शुक्र महाराज वक्री हो गए हैं, उनका सभी राशियों पर क्या फल होगा, एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। और दूसरा, कलयुग किस किस चीज़ में पाया जाता है और आप किस तरीके से कलयुग यानी कि कपट और जो छिद्र वाली जो चीज़ें होती है, छद्मवेश वाली जो चीज़ें होती हैं, उनसे आप किस तरीके से बच सकते हैं, वो हम राजा परीक्षित की कहानी शॉर्ट में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कलयुग से कैसे बचा जा सकता है, अपने आप को बचाया जा सकता है। सबसे पहले तो जानिए कि शुक्र महाराज वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान हैं और वो 23 तारीख को ही, मतलब 23 जुलाई को ही वक्री हो चुके हैं। और ये उनका वक्रत्व जो है वो चलेगा 4 सितंबर तक, अर्थात थोड़ा लंबा टाइम तक चलेगा। 23 जुलाई से लेकर 4 सितंबर के बीच में शनि जो शुक्र महाराज हैं वो वक्री रहेंगे। और तुला जो अभी वर्तमान में सिंह राशि हैं उससे वक्री होते हुए वे कर्क राशि में चले जाएंगे और फिर 4 सितंबर को वो मार्गी होंगे। शुक्र ग्रह जो कि आप जानते हैं कि वैभव, ऐश्वर्य, धन के कारक होते हैं और साथ ही साथ बुद्धि के भी कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं। अब यदि मेष राशि के लिए हम चर्चा करें तो मेष राशि के लिए वर्तमान में शुक्र पंचम भाव में है, जो कि प्रेमाकर्षण को दिखाता है। प्रेम कहीं हो सकता है आपको, और उससे वो वापस जाएंगे चतुर्थ भाव में। तो यहाँ पर बिजनेस में अच्छा मुनाफा कमाने का अवसर मिल जाएगा, आर्थिक तरक्की होगी, निवेश करना आपके लिए लाभकारी होगा, इससे आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा। मेष राशि के लिए ये जो गोचर है वो अच्छा सिद्ध होने वाला है, सकारात्मक परिवर्तन पड़ेगा आपके करियर पर और तरक्की के अवसर मिलेंगे। अब यदि हम वृष राशि के बारे में बात करें तो वर्तमान में आपके चौथे भाव में है और वो तीसरे भाव में गोचर करके जाएंगे। तो नौकरी करने वाले और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। व्यापारी वर्ग जहां अच्छा मुनाफा कमा सकता है, वहीं नौकरी करने वालों के लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ आपकी वाणी अच्छी प्रबल होगी, वाणी से लाभ मिलेगा। और जब वक्री गोचर करते हुए जब वो तीसरे भाव में जाएंगे तो आपको यात्रा के भी अवसर की प्राप्ति होगी। आपका यदि कहीं पर पुराना धन लटका हुआ है, कहीं अटका हुआ है, तो वो मिलने के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नए स्रोत भी इनकम के बनेंगे। अब यदि हम मिथुन राशि के लिए बात करें तो मिथुन राशि के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। वर्तमान में आपके तीसरे भाव में बैठे हैं और वक्री होकर दूसरे भाव में जाएंगे, तो विशेष लाभ आपको मिल सकता है। विदेश वगैरह से पैसा कमाने के अवसर मिल सकते हैं। यदि आप निवेश वगैरह करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से भी पैसा कमाने के अवसर मिलेंगे आपको। और साथ ही साथ यात्रा के भी अवसर मिलेंगे आपको, कहीं आपकी यात्रा हो सकती है यदि प्रयास करें तो। करियर के क्षेत्र में यदि आप प्रयासरत हैं तो वहाँ भी अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। आपको जो अवसर मिले उसको ज़रूर पकड़ लेना चाहिए, उसको ना छोड़िए। आपको समाज में मान सम्मान प्रसिद्धि मिल सकती है। तो मिथुन राशि के लिए ये गोचर जो है लाभकारी ही दिख रहा है, इसमें कहीं ज़्यादा कोई परेशानी नहीं दिख रही है। पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ कार्य यहाँ पर होने को दिख रहे हैं। अब यदि हम कर्क राशि की बात करें तो जो शुक्र महाराज हैं वो आपके दूसरे भाव में बैठे हैं और वक्री होकर आपके ही राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आकर्षण, सौंदर्य आकर्षण बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने चरित्र पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपका सौंदर्य आकर्षण वगैरह सब कुछ बढ़ेगा। आपको धन संपत्ति की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि दूसरे भाव में ही वर्तमान में भी शुक्र महाराज हैं। लेकिन आपको प्रेमाकर्षण हो तो वहाँ पर आप संयमित रहें, उसको ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी शुक्र महाराज का फल यहाँ पर अच्छा होगा। अब यदि सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि यानी कि वर्तमान में सिंह राशि में है और गोचर करके आपके 12वें भाव में जाएंगे। तो ये समय आपके लिए अनुकूल है, क्योंकि 12वें में जब शुक्र महाराज गोचर करते हैं या फिर रहते हैं तो व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा और भोग का सामान जितना भी होता है ना, ऐश्वर्य और संपत्ति जो भी चाहिए होता है, भोग का सामान, वो उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए अनुकूल अवसर बन रहा है, यह अवधि शानदार रहेगी। नई नौकरी, नए अवसर की तलाश कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। आपको विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है यदि आप प्रयासरत हैं तो, और अपनी मेहनत और प्रतिभा से आप हर मुश्किल पार कर जाएंगे। यहाँ पर कर्ज लेकर घी बनने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। आप मेहनत से पैसा कमाने का बिल्कुल प्रयास करें, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी।
यदि कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो वर्तमान में आपके 12वें भाव में हैं और गोचर करके 11वें भाव में जाने वाले हैं। तो जब तक 12वें भाव में हैं आपको सुख सुविधाएं ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, और जैसे ही 11वें भाव में जाएंगे अर्थात अगस्त मिड में समझ लीजिए जाएंगे, तो आपके अच्छे लाभ के अवसर बन रहे हैं, कहीं ना कहीं धन संपत्ति का अवसर बन रहा है, और स्त्री से संबंधित स्त्री से लाभ के योग बन रहे हैं। तो आप यहाँ पर सावधानी सतर्कता बरतिए और आगे बढ़िए। यदि हम तुला राशि की बात करें तो वर्तमान में आपके 11वें भाव में विराजमान हैं और गोचर करके आपके 10वें भाव में जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि सुख शांति और धन संपदा दोनों की प्राप्ति होगी। अचानक धन लाभ के साथ साथ पैतृक संपत्ति मिलने का भी योग है यदि आप प्रयासरत हैं। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो लोगों को सफलता मिलेगी जब गोचर करके 10वें भाव में जाएंगे। कार्य क्षेत्र में अपना दायरा बढ़ाना लाभकारी सिद्ध होगा। वैवाहिक जीवन में सुख और सुविधाएं आपको मिलेंगी। अब यदि हम वृश्चिक राशि की बात करें, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बड़ा सुनहरा अवसर है, क्योंकि आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और फिर वक्री होकर आपके 9वें भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा आपको, और आप धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने पितरों से संबंधित उनका आदर सत्कार करें, उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये गोचर जो है शुक्र महाराज के दृष्टिकोण से सही है। उसके बाद यदि हम बात करें धनु राशि के लिए, तो वर्तमान में आपके 9वें भाव में हैं और वो आपके 8वें भाव में गोचर करने को जाएंगे। तो जब तक 9वें भाव में है आपको भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन जैसे ही 8वें भाव में शुक्र महाराज जाएंगे तो अवैध संबंधों से या फिर इलीगल रिलेशनशिप से आप बिल्कुल बचने का प्रयास करें। वहाँ पर मान सम्मान को हानि हो सकती है और लॉन्ग टर्म डिजीज़ वगैरह से परेशानी हो सकती है। तो जब कर्क राशि में जाएं तो आप परेशानी सूचक है ये, आप सतर्कता बरतें। अब यदि बात करें हम मकर राशि का, तो मकर राशि के लिए वर्तमान में शुक्र जो है वो आपके 8वें भाव में है और वक्री होकर वो आपके 7वें भाव में जाएंगे। तो वो जब वक्री होकर 7वें भाव में जाएंगे तब आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार वगैरह में वृद्धि होगा, खासकर यदि आप कुछ व्यापार कर रहे हैं सौंदर्य आकर्षण का या फिर कपड़ों वगैरह बिजनेस का व्यापार कर रहे हैं, मतलब शुक्र से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, तो आपको उसमें लाभ के अवसर की प्राप्ति होगी। लेकिन वर्तमान में जब 8वें में गोचर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधानी बरतना है। वहाँ पर लाभ के भी योग बनेंगे, लेकिन मन नियंत्रित करके और अत्यधिक खर्च करने से बचें, क्योंकि जब शुक्र महाराज वक्री होते हैं ना तो ज़्यादा आदमी को इम्पेल करते हैं कि वो ज़्यादा खर्च करे किसी भी चीज़ पर। तो ज़्यादा खर्च करने से बचें, जितना खर्च में आप काम चला सकते हैं उतना ही खर्च करें। अब यदि हम माफ़ कीजिए कुंभ राशि के बारे में बात करें, तो कुंभ राशि के लिए वर्तमान में आपके 7वें भाव में है और गोचर करके 6ठे भाव में जाएंगे। तो ये दोनों स्थितियों में जो शुक्र महाराज हैं वो अभी तो सही अच्छा फल देंगे, क्योंकि आपके 7वें भाव में हैं, लेकिन 6ठे भाव में जाएंगे तो रोग रिपु ऋण से संबंधित आपको परेशानी हो सकती है, वो ज़्यादा आपको परेशान कर सकते हैं। तो रोग रिपु ऋण तीनों से आपको बच के रहना है। अब यदि हम मीन राशि की बात करें, तो मीन राशि के लिए आप जानते ही हैं कि आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 5वें भाव में चले जाएंगे गोचर करके, वक्री हो रहे हैं क्योंकि। तो वर्तमान में तो आपके लिए समय अच्छा नहीं है उनके शुक्र महाराज के हिसाब से, क्योंकि शुक्र जो हैं वो 6ठे भाव में निष्फल हो जाते हैं, अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। लेकिन जब 5वें भाव में जाएंगे मिड अगस्त मान लीजिए, तो उस समय आपका प्रेमाकर्षण बढ़ेगा और प्रेम किसी से हो सकता है। प्रेम विवाह की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। धन धान्य की वृद्धि हो सकती है, और साथ ही साथ आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं तो सोच समझ कर लगाइए, वहाँ भी लाभ के योग बनेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो कृपया करके आप ज़रूर सुने। आइए जानते हैं हम कि महाभारत में किस दिन कलयुग का प्रवेश हो गया था, किस दिन से कलयुग प्रारंभ हो गया था। तो सबसे पहले जानिए कि महाभारत की जब युद्ध चल रहा था तो उसके 9वें दिन से ही महाभारत की जो काल थी वह समाप्त हो गई थी। जो द्वापर युग था वह समाप्त हो गया था और त्रेता कलयुग जो है वो प्रारंभ हो गया था, मतलब कि 9वें दिन। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे विराजमान थे, इसलिए जब तक भगवान कृष्ण रहे तब तक कलयुग का प्रभाव तो नहीं हो पाया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद जब राजा परीक्षित बन गए और पांडव लोग वानप्रस्थ को चले गए, मतलब स्वर्गारोहण को चले गए, तो जब राजा परीक्षित बन गए तो राजा परीक्षित को एक बार कलयुग से मुलाकात हो गया और कलयुग बोला कि हमें भी आने की इजाज़त दीजिए। तो पहले तो राजा परीक्षित और कलयुग में काफ़ी घोर युद्ध हुआ, लेकिन जब परीक्षित जीत गए और कलयुग हार गया तो कलयुग जो है अपना वास्तविक जो है ना कि
जैसे आजकल दूसरे कम्युनिटी के लोग करते हैं कि पहले तो लड़ाई करेंगे और लड़ाई करने के बाद यदि हारने लगेंगे तो झट से पैर पकड़ लेंगे। तो बस वही कलयुग किया, कपट चाल चला और उसने बोला कि हमें भी रहने की इजाज़त दीजिए, क्योंकि कलयुग का प्रवेश तो हो चुका है संसार में, कलयुग प्रारंभ हो चुका है, तो इस तरीके से हमें भगाने से काम तो चलेगा नहीं, हमें रहने का आदेश दीजिए। तो राजा परीक्षित बोले कि ठीक है, इजाज़त देंगे, लेकिन कुछ चीज़ों में ही रहने की इजाज़त देंगे। आइए हम वो चीज़ें जानते हैं। राजा परीक्षित ने कलयुग को 3 चीज़ों में रहने का इजाज़त दिया, 5 चीज़ों में। पहला, अधर्म। जहाँ अधर्म, जिस भी जगह पर अधर्म का वास हो, आप वहाँ पर रह सकते हैं। इमोरलिटी जिसको कहते हैं हम, या जैसे कि गैम्बलिंग, जुआ हो गया, या फिर अल्कोहल, दारू पीना, प्रोस्टिट्यूशन, इमोरल रिलेशनशिप, मतलब आजकल जो लिव इन रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, या फिर अवैध संबंध जिसे कहते हैं, वहाँ पर कलयुग का वास होता है। और जब बस इतना ही कहा तो जो कलयुग है वो बोला कि भाई इसमें तो मतलब आकर्षण कोई चीज़ ही नहीं है, स्वामी लोग तो, महात्मा लोग तो ये सब छोड़ देंगे, या फिर गृहस्थ वाले लोग भी सब छोड़ देंगे, गृहस्थ को कैसे हम कलयुग में फंसाएंगे। तो वो बोला कि कृपा करके इतना कम से कम आशीर्वाद दीजिए कि हम सोने में रह सकें, गोल्ड में। तो राजा परीक्षित ने उसे कहा कि ठीक है, आप सोने में विराजमान हो सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन आप उसी गोल्ड में विराजमान हो सकते हैं जो अधर्म से अनीतिपूर्वक खरीदा गया है, या फिर जिसे अनीतिपूर्वक एक्वायर किया गया है, अधिग्रहण किया गया है। तो ये 5 चीज़ें हैं जहाँ पर कलयुग विराजमान है। अब तो ये खैर बढ़ गई है चीज़ें, क्योंकि अधर्म की चीज़ें जो है ना अब धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही हैं। आप भी देख रहे हैं किस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप या फिर ये सब अधर्म चीज़ों को प्रोत्साहन मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, अर्थात कलयुग की चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये चीज़ें कैसे हुई और किस तरीके से आगे बढ़ गई, उसमें एक बार राजा परीक्षित जो है अपने घर में, अपने राजमहल में अपनी चीज़ों को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, देख रहे थे। उसी में उनको एक सिंहासन, मतलब सिर का जो मुकुट होता है सोने का, वो प्राप्त हुआ। पहले तो उनका जितना भी सोना था ना वो अच्छे धर्म से एक्वायर था, तो उन पर कलयुग हावी नहीं था। लेकिन जब खोजे तो उसमें महाराज जरासंध का मुकुट, सोने का मुकुट था, जिसको कि भीम जी ने एक्वायर किया हुआ था बलपूर्वक, क्योंकि राजा को जब हरा दिए थे जरासंध को तो फिर उनका मुकुट लाने का कोई उद्देश्य नहीं बनता था। लेकिन भीम जो है, महाराज भीमसेन जो है, वो ले आते हैं मुकुट को, वो अनीतिपूर्ण आ गया था यहाँ पर। अब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जिसको समझ सकते हैं हम, जिज्ञासुवश जो है महाराज परीक्षित ने उस सोने के मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लिया, जो कि अनीतिपूर्ण रूप से एक्वायर किया हुआ था। तो अब हुआ क्या कि राजा परीक्षित पर भी जो कलयुग है वो हावी हो गया। अब कलयुग जैसे ही हावी होता है, आदमी के मन में अधर्म विचार, अधर्म अनीति विचार जो है वो बढ़ चढ़कर बोलने लगता है। तो राजा परीक्षित जंगल में गए, बहुत सारे जानवरों का उन्होंने संहार किया, बहुत सारे जानवरों का शिकार किया, और वैसे ही करते करते वो एक ऋषि के आश्रम में चले गए। वहाँ ऋषि ने उनका उस तरीके से स्वागत नहीं किया। वो संध्या काल में बैठे हुए थे, अपने तप तपस्या मेडिटेशन में बैठे हुए थे। अब कलयुग का तो सबसे पहला ये है कि अहम हो जाता है, आदमी को घमंड हो जाता है, भाई हम राजा हैं, हमारा आदर सत्कार नहीं किया ये, तो इसका हम किस तरीके से अपमान करें। तो बगल में ही सांप एक मरा पड़ा था, तो ऋषि को जो परीक्षित हैं वो पहना देते हैं सांप का माला। अब ऋषि के जो पुत्र थे ना वो बड़े ही तेजस्वी थे, मतलब कि ब्रह्म ऋषि जिसे कह सकते हैं हम, उस टाइप के वो ऋषि थे। वो आकर वापस देखते हैं कि मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सांप कौन डाला है। तो वो अपना जो ताप बल था, तेज बल था, तपस्वी बल था, उससे देखते हैं कि राजा परीक्षित का ये किया धरा है। अब उन्होंने क्रोध से भरकर उन्होंने श्राप दे दिया कि राजा परीक्षित, जिस प्रकार तुमने सर्प की माला, मरे हुए सर्प की माला मेरे पिता को पहनाई है, तुम्हें 7 दिन के अंदर, 7वें दिन ही मतलब 8वें दिन ही तुम्हें कोई सर्प, तक्षक नाग जो है आएगा और तुम्हें मार कर चला जाएगा। तो यहाँ पर राजा परीक्षित को जैसे ही पता चला कि बस मेरे पास 7 ही दिन है, हमको श्राप मिल चुका है, तो वो अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाते हैं। और वही जन्मेजय जिनका आप नाम जानते हैं, उन्होंने ही एक यज्ञ करवाया था कि संसार के समस्त जो सर्प हैं वो आके इस यज्ञ में मर जाएंगे। वो तो खैर एक अलग कथा है, हम राजा परीक्षित का और कलयुग की ही कथा पर चिपकते हैं फिलहाल। तो राजा परीक्षित को जैसे ही पता चलता है कि अब सिर्फ मेरे पास 7 दिन है, तो भाई आखिरकार मुझे मोक्ष कैसे प्राप्ति हो, भगवत गति कैसे प्राप्ति हो, तो वे ऋषि शुक के पास जाते हैं और भागवत वहाँ पुराण की कथा सुनते हैं। तभी से मतलब ये परंपरा चल रही है
कि जो भी व्यक्ति मरणासन हो, मृतासन हो, वृद्ध हो गया हो, उसे भागवत कथा जरूर सुननी चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो भागवत कथा सुनने की जो परिपाटी है ना, वहीं से प्रारंभ हुई है। तो सुखदेव जी जो है वो राजा परीक्षित को 7 दिन में लगभग, मतलब पहले तो राजा परीक्षित ने ये ढिंढोरा पिटवाया कि भाई कोई ऐसा संत मिला दो हमको जो कि हमको 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति करा दे। तो पहले तो कोई संत ऐसा आया नहीं, लेकिन फिर राजा महर्षि सुखदेव जी आए और उन्होंने 7 दिन में वो भागवत कथा, भागवत पुराण जो है वो पूरा उनको सुनाया, जिससे कि उनका उद्धार हुआ। और फिर 8वें दिन तक्षक नाग आया और राजा परीक्षित को डस लिया, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि राजा परीक्षित ने 7 दिन तक बड़े ही विधि पूर्वक और बड़े ही मतलब श्रद्धा पूर्वक भागवत पुराण की कथा सुनी थी, इसलिए उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे मरने के बाद सत्य सनातन धर्म भगवान वैकुंठ में जाकर निवास करने लगे। तो ये जो कलयुग की कथा है ना, कलयुग जिस चीज़ में रहता है तो उससे आप बचने का प्रयास करें। बचने का क्या प्रयास करें? आप उस जगह बिल्कुल भी ना खाना खाएं जिसका भी अनाज, जिसका भी अन्न जो है पापचार से, इमोरल से गेन किया गया है। अधर्म रूप से आप कुछ भी खा रहे हैं, आप चाहे पिता का खा रहे हैं, माता का खा रहे हैं, मतलब आप यदि संतान हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं पाप, लेकिन आप उसी पाप किए हुए आदमी का आप धन खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि आप पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर माता पिता का भी दायित्व बनता है कि अपने बच्चे को हम अनावश्यक बचपन से ही पाप कर्म में न ढकेलें, उसको रोकने का प्रयास करें। स्वयं हम एक अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब 5 स्टार होटल में जाके खाएं या फिर बड़ा बड़ा चीज़ खाना खाएं, नमक रोटी भी खा के आदमी जिंदा रहता है। लेकिन आजकल जो कि समाज इस तरीके से मतलब स्टैंडर्ड हो गया है ना कि आदमी पाप कर्म करने से हिचक नहीं रहे हैं, क्योंकि अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है। पता नहीं कौन सा स्टैंडर्ड होता है भगवान मालिक, लेकिन अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है, सोसाइटी में अपना स्टेटस बढ़ाना है, तो कुछ भी अनीतिपूर्वक कार्य करेंगे हम, उससे बचने का प्रयास करें। जितना हो सके धर्म का कार्य करें, राम नाम का जप करें। हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए, राम नाम का जप करिए और जितना हो सके अधर्म के कार्यों से दूर रहने का प्रयास करें। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन अपना आशीर्वाद जरूर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।